इस क्वेश्चन में गिब्स एनर्जी का चेंज ऑफ सिस्टम दिया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे, डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो तो उसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। और डेल्टा जी अगर जीरो होता है सिस्टम का तो उस केस में क्या बोलते हैं, सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर इसके बेसिस पे अगर हम स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट करें तो पहला स्टेटमेंट है डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस का नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो तो क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। सेकंड स्टेटमेंट को आप रीड करोगे तो क्या बोलोगे, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जो कि गलत है, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव होने से प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। जो स्टेटमेंट सी होगा, डेल्टा जी अगर जीरो होगा तो सिस्टम अटेंड इक्विलिब्रियम, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये होगा करेक्ट। जब भी डेल्टा जी जीरो होता है तो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को अटेंड कर चुका है, यानी किसी डायरेक्शन में फर्दर नेट मूवमेंट नहीं होगा। ऑप्शन जो डी दिया हुआ था कि डेल्टा जी जब जीरो होगा उस केस में सिस्टम स्टिल मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये गलत है। उस केस में आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट वो नहीं करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।